हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, जिसमें दो रिएक्शन हम पढ़े थे। उस पे जितने बेस्ड क्वेश्चन हो सकते थे अच्छे से वो सब हमने किया था। आपको असाइनमेंट मिला था, वो भी आपने किया। आज के लेक्चर में हम लोग अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाएंगे, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। देखो, अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए हो जाता है। अल्काइल हैलाइड से एल्केन दो तरह से बनाया जा सकता है। दिस इज अल्काइल ग्रुप एंड दिस इज हैलोजन। तो ये क्या बोलेंगे इसको? अल्काइल हैलाइड। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि इस X को निकाल के H ला दिया जाए, X को निकाल के H ला दिया जाए, और वो जो H आएगा RH एल्केन बन जाएगा। मतलब जितने कार्बन का अल्काइल हैलाइड है उतने ही कार्बन का एल्केन बन जाएगा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सर दो ये RX है, ये RX एक और ऐसा ही रहे और वो दोनों मिलकर एल्केन RR बनाते। तो वो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। तो भाई कहने का मतलब ये है कि नेट जो रिएक्शन है, RX जो है वो 2 हाइड्रोजन से, नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और एक RH बन जाता है, एक H जो बचा X के साथ HCl HBr HI बन जाता है। अब बात आती है कि इस हाइड्रोजन का सोर्स क्या होगा, ये हाइड्रोजन कहां से मिलेगा? तो देखो 1 से लेके जो 5 तक है रिएजेंट, इसमें से कोई भी आप ले सकते हो, H2 मिलेगा। जैसे जिंक है और CH3C डबल बॉन्ड OOH, तो ये भी H का सोर्स है। ZnHCl ये भी H का सोर्स है। रेड फास्फोरस HI ये भी H का सोर्स है। ये सब क्या देंगे आपको? H देंगे, और वो H से रिएक्शन होने के बाद यहां पर क्या बन जाएगा? एल्केन बनेगा। ठीक है, तो ये सभी रिएक्शंस में 1 से लेकर 7 तक जो भी रिएक्शंस हैं, इसमें देखो LiLH4 लिथियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, मेटल पे प्लस चार्ज, H पे माइनस चार्ज। H माइनस क्या करेगा? X माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर निकालेगा, अनायन का थर्ड केमिस्ट्री, X माइनस बाहर निकलेगा, एक H बाहर अंदर आ जाएगा, तो RH एल्केन बन जाएगा। मतलब अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम रखना है तो उसके लिए हम इसमें से कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना है, जैसे मान लो कि CH3Cl है और इसका रिएक्शन हमने करा दिया ZnHCl से, तो क्या बन जाएगा? CH3H मतलब CH4 प्लस, अब यहां पर Zn है, Cl है, ZnCl2 बन जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट को तो छोड़ दो, मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3H। इसी तरह से मान लो कि आपके पास कंपाउंड है CH3 CH2Br और इसका रिएक्शन आपने करा दिया LiAlH4 से, तो क्या बन जाएगा? CH3, या आप ऐसे कर दो, ये रिएजेंट जो है CH3 CH2Br ले लिया और इसका रिएक्शन करा दिया रेड फास्फोरस HI से, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2, यहां पर H आ जाएगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। एक काम समझ लो इसका क्या है? X को निकालना, H को लाना, RH एल्केन का फॉर्मेशन होना। तो ये सभी रिएजेंट आपको याद होना चाहिए। Zn एसिटिक एसिड, ZnHCl, रेड फास्फोरस HI, ZnCu CH3 CH2OH, मतलब जिंक और कॉपर का मिक्सचर ले लो और उसके साथ इथाइल अल्कोहल, या एल्युमिनियम और Hg का मिक्सचर, इसे अमलगम बोलते हैं। तो एल्युमिनियम अमलगम प्लस CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल, LiLH4 NaBH4 H2PD भी ले सकते हो। तो ये सब क्या करेगा? अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाएगा। पहले आप इसे नोट कर लें। जो दूसरा रिएक्शन होगा अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का, मतलब RR एल्केन बनेगा, वो कैसे क्या होगा इसको हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का, दिस इज वुर्ज रिएक्शन। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा। इसमें मैंने क्या बताया कि डाइमेराइजेशन हो गया, दो अल्काइल हैलाइड आपस में जुड़ जाएगा। क्या करते हैं? एक अल्काइल हैलाइड लिया
और एक दूसरा अल्काइल हैलाइड लिया और इसका रिएक्शन कराया सोडियम के प्रेजेंस में, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये चाहो तो आप यहां पर 2 अल्काइल हैलाइड, ये नहीं लिखना है तो लिखिए। तो क्या होगा, यहां से X और यहां से X, मान लो कि Cl है, ये भी Cl है, तो 2 सोडियम, तो 2 NaCl निकलेगा। क्या निकल गया, 2 NaCl। और बनेगा क्या सर, ये R और ये R आपस में जुड़ जाएगा, R एल्केन बन गया। सर एल्केन तो वहां भी बना था, एल्केन यहां भी बना है, दोनों एल्केन में डिफरेंस, वहां पर RH एल्केन बना था, जितना अल्काइल हैलाइड में कार्बन था उतना ही कार्बन एल्केन में बना था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जितना कार्बन अल्काइल हैलाइड में है उसका डबल बन जा रहा है। देखो RR, तब आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि सर अगर यहां 1 कार्बन का यह हुआ तो 2 कार्बन, 2 कार्बन का हुआ तो 4 कार्बन, 3 कार्बन का हुआ तो 6 कार्बन, 1 कार्बन का एल्केन यहां से नहीं बन सकता। कितने कार्बन का, 1 कार्बन का एल्केन नहीं बन सकता है। तो हमारे लिए यहां पर पॉइंट क्या मिला, इसका मैकेनिज्म हम लोग अभी देखेंगे। पहले तो ये हमें समझ में आ गया होगा कि जितना कार्बन यहां अल्काइल हैलाइड में है उससे डबल कार्बन यहां पर, मतलब ये 1 कार्बन है तो ये 2 कार्बन का, मतलब 1 कार्बन का एल्केन नहीं बन सकता। यहां आधा कार्बन ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो। तो क्या लिखेंगे, मीथेन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, बाई दिस मेथड। अच्छा ये भी देखो, RR ये क्या हुआ, सिमेट्रिकल हुआ कि अनसिमेट्रिकल हुआ, तो आप बोलोगे सर सिमेट्रिकल हुआ। अनसिमेट्रिकल बन सकता है क्या, नहीं सर, अच्छा मेथड नहीं है अनसिमेट्रिकल बनाने का। क्यों नहीं है वो भी हम लोग देखेंगे। आप बोलोगे सर एक RX ले लो, एक R'X ले लो, तो R तो बन जाएगा ना अनसिमेट्रिकल। मैं बोलूंगा कि नहीं बेटा, बनने को तो बन जाएगा लेकिन अच्छा मेथड नहीं है। क्यों नहीं है उसको देखेंगे, तो पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर synthesis of unsymmetrical alkane। यहां से आप अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते हैं, यहां से आप अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते हैं। अच्छा यहां पर सर ड्राई ईथर का क्या काम है, ड्राई ईथर अगर हमने नहीं लिया, ईथर क्या है, सॉल्वेंट, और ड्राई क्यों लिए हैं हम लोग, अगर सर ड्राई नहीं लिए, मॉइस्ट ईथर ले लिए, ऐसा ईथर ले लिए जिसमें मॉइस्चर है, मतलब H2O है, तो अल्कोहल प्रोडक्ट बन जाता है। कैसे अल्कोहल प्रोडक्ट बन जाता है वो भी अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, इफ मॉइस्ट ईथर इज टेकन एज सॉल्वेंट, then alcohol is formed as product। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ, सुनना, मॉइस्ट ईथर होगा तो H2O होगा, और आपको पता है कि सोडियम जो है एक्टिव मेटल, अगर H2O से रिएक्शन कराते हैं तो देखो बेटा ये एक्टिव H है, H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस को सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो H रेडिकल बनेगा। इसी तरह के बहुत H2O मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सोडियम होंगे तो
बहुत सारे H रेडिकल बनेंगे, दो H रेडिकल रेडिकल मिलकर कंबाइन हो गया तो क्या बन गया, H2 गैस प्लस OH माइनस, और इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस NaOH बन जाएगा। कभी आपने पढ़ा होगा कि सोडियम को हम लोग वाटर में नहीं रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्यों? क्योंकि अगर वाटर में रखे तो H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहां पर अगर हमने मॉइस्ट ईथर लिया, ऐसा ईथर लिया जिसके पास H2O है, तो सबसे पहले NaOH में Na प्लस OH माइनस और H2 गैस बन जाएगा। अब ये OH माइनस जो है अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे मान लो कि RCl है, R पे प्लस Cl पे माइनस चार्ज, OH माइनस अनायन, अनायन की केमिस्ट्री याद है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, पोलर पाई बॉन्ड पर अटैक नहीं होगा। सर रिमूवल ऑफ हैलोजन, हैलोजन तो है, ये बाहर निकल जाए, क्या बन जाएगा, ROH। देखो अल्कोहल बन गया। इसीलिए हम लोग ड्राई ईथर लेते हैं कि ड्राई ईथर अगर रहा तो यहाँ पर H2O नहीं होगा, H2O नहीं होगा तो OH माइनस नहीं बनेगा, OH माइनस अगर नहीं बनेगा तो ROH अल्कोहल नहीं बनेगा। तो सर एक चीज बताओ आप, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? तो पहले आप इसे नोट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, अब देखेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ वुड रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ वुड रिएक्शन, वुड रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, चलो देखते हैं। जैसे मान लो कि हमने अल्काइल हैलाइड लिया, तो दो तरह का मैकेनिज्म हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आयनिक मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड RH, और उसके साथ हमने क्या लिया था, 2 सोडियम लिया था ना, 2 अल्काइल हैलाइड लिया था, तो क्या बना था, RR बना था। चलो देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होगा। भाई हमने 2 सोडियम लिया, तो सोडियम चूंकि एक मेटल है, एक्टिव मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे 1s2 2s2 2p6 3s1, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो बाहर निकलेगा। तो 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, 2Na, और Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो एक प्लस चार्ज आएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आएगा अल्काइल हैलाइड के पास। अब बताओ अल्काइल हैलाइड RH, R मतलब कार्बन, X मतलब हैलोजन, हैलोजन की ये ज्यादा है तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, यहां माइनस डेल्टा, यहां पर प्लस। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन को तो माइनस चार्ज होता है ना, कहां जाएगा, इस प्लस चार्ज के पास। प्लस चार्ज को 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो फ्री रेडिकल, 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या बन जाएगा, अनायन। भाई फ्री रेडिकल मतलब न्यूट्रल, प्लस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, और माइनस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो भाई ये बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो X पे माइनस तो R पे प्लस, प्लस पे 1 इलेक्ट्रॉन गया तो न्यूट्रल हो गया, रेडिकल बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बन गया, अनायन बन गया। मतलब क्या बन जाएगा, R माइनस प्लस X माइनस। क्यों, प्लस चार्ज पे 1 इलेक्ट्रॉन गया तो रेडिकल बनेगा, रेडिकल पे 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनेगा, अनायन बनेगा। अब देखो R माइनस जो है, कौन, R माइनस जो है वो अब रिएक्शन करने के लिए आएगा किस चीज के साथ, दूसरा RH से, क्योंकि RH यहां पर कितना है, 2 है, 2 सोडियम यूटिलाइज कर लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लिया, एक RH अभी यूटिलाइज किया था, एक RH अभी और बचा हुआ है। R माइनस अनायन या कटायन, आप बोलोगे अनायन। सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा, आप बोलोगे कि एसिड बेस रिएक्शन। हो पाएगा क्या, आप बोलोगे कि नहीं, पोलर पाई बॉन्ड तो है नहीं कि पोलर पाई बॉन्ड के पॉजिटिव सेंटर पे अटैक होगा। तो तीसरा रिएक्शन अनायन का क्या था कि रिमूवल ऑफ हैलोजन, रिमूवल ऑफ हैलोजन। तो R माइनस जाएगा, हैलोजन को बाहर निकालेगा। भाई R माइनस जाएगा तो X माइनस को बाहर निकालेगा, क्या बन जाएगा, तो X माइनस निकला तो यहां प्लस यहां माइनस मिलके बॉन्ड बना लिया, RR प्लस X माइनस। देखो 2X माइनस मतलब Cl BRI कुछ भी हो सकता है, 2 Cl माइनस 2 Na प्लस मिलके 2 NaCl बना दिया। तो क्या लिखेंगे,
यहां तो आर आर एल्केन बन गया, 2Na प्लस प्लस 2X माइनस मिलके क्या बना दिया होगा, 2NaX। यहां पर क्या हुआ, R माइनस अनायन जाके अटैक किया RX पे, क्या बन गया, RR। बच्चों समझने वाली बात क्या थी कि मान लो कि कहीं A पे प्लस चार्ज है और उसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो A पे रेडिकल बनेगा, उसको आपने एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो A पे माइनस चार्ज। रिवर्स भी ट्रू है, A माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, A रेडिकल बन गया, A रेडिकल से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो A प्लस बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट था। इस मैकेनिज्म की बात करो, फिर से एक बार सुन लो, आयनिक मैकेनिज्म क्यों, क्योंकि आयन का फॉर्मेशन हुआ। कैसे भाई, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल के 2Na प्लस बनाया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला था RX के पे जाके अटैक किया, RX में R पे प्लस डेल्टा है, X पे माइनस डेल्टा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस चार्ज को 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो रेडिकल, दूसरा इलेक्ट्रॉन मिला तो माइनस। अब ये R माइनस गया अटैक किया किस पे, बचे हुए दूसरे RX पे, तो R माइनस अनायन, अनायन सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, पोलर पाई बॉन्ड है ही नहीं। फिर रिमूवल ऑफ हेलोजन, हेलोजन है बाहर निकला, R माइनस इसके साथ आ गया, आर आर एल्केन बन गया। दिस इज आयनिक मैकेनिज्म। और दूसरा जो मैकेनिज्म है वुड रिएक्शन का, वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वो क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो क्या होगा यहां पे, सर रिएक्शन तो यही है, RX आया और इस RX को सोडियम बोला भाई मैं मेटल हूं, एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हुआ, यहां माइनस यहां पर प्लस, इलेक्ट्रॉन सोडियम किसको देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप बोलोगे सर R प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना R प्लस को दे दिया, तो प्लस चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन मिला तो रेडिकल बनेगा, मतलब क्या बना होगा, R रेडिकल। और प्लस Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Na प्लस और X माइनस मिलके NaX। समझ में आया। अब बताओ ये अल्काइल हैलाइड मीडियम में एक ही होगा कि बहुत होंगे, बहुत होंगे। और ऐसे भी रिएक्शन देख रहे हो, 2 अल्काइल हैलाइड कर रहे हैं, मतलब यहां 2 अल्काइल हैलाइड लिया तो 2 Na रेडिकल बनेंगे, तो 2 R रेडिकल बनेंगे, तो 2 NaX बनेंगे। अब ये 2 R रेडिकल जो बने हैं, R रेडिकल, ये भी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, रेडिकल है, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो रेडिकल और रेडिकल मिलके क्या कर लेते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। रेडिकल मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। तो ये रेडिकल आपस में बोले चलो भाई बॉन्ड बनाते हैं। याद आ रहा है ना, रेजोनेंस जब पढ़े थे तो बॉन्ड ब्रेक होता था तो दोनों तरफ रेडिकल बनता था, तो जब बॉन्ड बनेगा तो दोनों रेडिकल आके कंबाइन कर जाएंगे, तो ये दोनों रेडिकल कंबाइन कर गया तो क्या बन जाएगा, आर आर। क्या बन जाएगा, आर आर। मतलब यहां पर एक पॉइंट क्या मिल रहा है, सुनना, मैं लिख रहा हूं, दो रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे एक प्लस एक माइनस मिलके बॉन्ड बनाता है, उसी तरह से 2 रेडिकल मिलके या फ्री रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बनाता है। तो देखो यहां पर 2 रेडिकल हैं, आपस में मिलके क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। अब थोड़ा सा सुनना यहां की कहानी कि ये अल्काइल हैलाइड है, R माइनस जाके पीछे से अटैक कर रहा है, आर एल्केन बन गया, और यहां भी क्या है, आर एल्केन बन गया। तो सर ये मैकेनिज्म सही है कि ये मैकेनिज्म सही है, मैकेनिज्म तो दोनों सही है, लेकिन ज्यादातर मैकेनिज्म ये यूज किया गया क्योंकि इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल का एक नेचर देखने को मिला। तो आप क्या बोलोगे कि दिस इज द एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म। लेकिन वुड रिएक्शन का आयनिक मैकेनिज्म भी होता है क्या, तो आप बोलोगे कि हाँ सर, वुड रिएक्शन में आयनिक मैकेनिज्म भी होता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म है।
जिससे हम अल्काइल हैलाइड से एल्केन कैसे बना, रेडिकल के फॉर्मेशन से, इसीलिए इससे हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जैसे एग्जांपल आपको दिया जाए, CH3Cl सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बन जाएगा, तो 2 CH3 आ जाएगा सर, और Na के साथ Cl 2 NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 NaCl। सर आपने एक बात बोला था कि सर ये सिमेट्रिकल एल्केन बन सकता है, मीथेन बन सकता है। चलो मीथेन वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन यहां पर अगर एक CH3Cl होता और एक 2 कार्बन का इथाइल क्लोराइड होता तो अनसिमेट्रिकल एल्केन भी तो बन ही सकता है ना सर। तो मैं बोलूंगा कि नहीं बनेगा तो, लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगी। अब क्या प्रॉब्लम आएगी उसको देखते हैं, इस मैकेनिज्म को और इस मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म को लिखेंगे आप। मेन जो मैकेनिज्म है जहां से हम लोग करेंगे वो ये मैकेनिज्म है, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा। नोट करिए बेटा। अब हमको बच्चों क्या देखना है कि 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिए तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगा, क्यों नहीं अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट, मतलब हम लोग बनाने के लिए सुटेबल मेथड है। आपने क्यों ऐसा लिखा कि दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन, ऐसा क्यों। तो सपोज हमने यहां पर RX ले लिया और दूसरा ले लिया R'X और सोडियम के साथ रिएक्शन कराया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो देखो इसके एनालॉजी एक बार सिमेट्रिकल लेके देख लेते हैं कि कैसे चल रहा था अपना रिएक्शन। RX था, एक और RX था, 2 सोडियम लिया, ड्राई ईथर लिया, तो क्या होगा, R रेडिकल बनेगा, R रेडिकल बनेगा, और ये R रेडिकल दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, R बन जाएगा। अब यहां के रिएक्शन को देखते हैं तो क्या होगा कि सर RX लिया, R रेडिकल दिया, सोडियम कितने होंगे, 2 होंगे, ये 2 सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, RX को देगा, एक R'X को देगा, मतलब यहां से एक R रेडिकल बना होगा, R' रेडिकल भी बना होगा। अब यहीं से स्टार्ट होता है कहानी। पहली बात तो ये बताओ कि सर एक ही RX था यहां पर 2 ही RX थे, तो मैं बोलूंगा कि नहीं बेटा, जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं ना तो 1 और 2 मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। रिएक्शन जब आपने कराता है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल 2 मोल, और 1 मोल 2 मोल आपको पता है कितना नंबर होता है। तो ये R रेडिकल एक ही बना होगा क्या, नहीं। ये R रेडिकल एक ही बना होगा क्या, 2 ही बना होगा क्या, नहीं सर, बहुत बने होंगे, और वो 2 आपस में कंबाइन करके RR एक सिमेट्रिकल एल्केन दिए। क्या दिए, सिमेट्रिकल दिए। हाँ बोलोगे अच्छा ऐसी बात है सर, मैं बोलूंगा हाँ बेटा। तो अब आप बोलोगे सर ये भी तो बहुत बने होंगे, हाँ बने होंगे, तो चलो ना सर एक और बना लो इसका, और इसका भी एक और बना लो। मैंने बना लिया, ये दोनों सेम था तो ये आपस में कंबाइन कर गए। आपने सर यहां पर 2 क्यों नहीं बनाया, चल भाई बना लेते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, ये भी R रेडिकल, तो भाई इसको इससे कंबाइन करोगे तो RR एल्केन, इससे कंबाइन करोगे तब भी RR बनेगा, इसको इससे कंबाइन करोगे तब भी RR बनेगा, इसको इससे कंबाइन करोगे तब भी RR बनेगा। लेकिन यहां की बात करते हैं, अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हुआ तो क्या बन जाएगा, RR बनेगा। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन कर गया तो R' बन जाएगा, और अगर ये दोनों आपस में कंबाइन किया या ये दोनों आपस में कंबाइन किया तो R' बन जाएगा। अरे यार हमने तो ये सोचा था कि R और R' बने, R और R' तो बन रहा है, लेकिन साथ में ये दोनों सिमेट्रिकल प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं। इसका मतलब यही सर, इसीलिए आपने लिखवाया था कि दिस मेथड इज नॉट सुटेबल। ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है, बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट बनाना था, ये बन गया, ये भी एक मिक्सचर बन गया प्रोडक्ट का। अब उसमें से इसको सेपरेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हुआ ना। और दूसरी चीज, हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ ये बनाना था, जितना इन्वेस्ट करना था हमारा पैसा
वो सिर्फ और सिर्फ RR प्राइम बनाने के लिए, अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। लेकिन हमें तो उतना जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें ये 3 बन गए, जो 2 हमारे लिए वेस्टेज चले जाएंगे। तो ये सुटेबल मेथड हुआ क्या? आप बोलोगे कि नहीं सर, ये फिर सुटेबल मेथड नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मान लो कि जैसे CH3CL और CH3CH2Cl, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ऑर्गेनिक रिएक्शन का भी बैलेंस नहीं लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि लिखोगे तो गलत होगा, लेकिन अनबैलेंस फॉर्म में सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या है? एक अल्काइल हैलाइड के 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है। आप बोलोगे 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है। जब 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे भाई? 3। एक इसका डाइमेराइजेशन होगा, ये 2 चले आएंगे, फिर ये 2 चले आएंगे, फिर एक ये और एक ये आएगा। उसी तरह से इसका डाइमेराइजेशन हुआ तो एक कार्बन का डाइमेराइजेशन 2 कार्बन का प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्लस ये प्रोडक्ट बनेगा, यहां से Cl निकला, इसी तरह का एक और आके जुड़ जाएगा, 2 कार्बन का डाइमेराइजेशन CH3 CH2 और इधर से भी आ जाएगा CH2 CH3। और कुछ बनेगा क्या? हाँ सर, अब एक अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनेगा, CH3 आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 इसके साथ आ गया CH3। फिर से समझो, अगर एक ही अल्काइल हैलाइड हुआ तो ये दोनों में बॉन्ड बन गया, लेकिन डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि इनके आपस में 2 मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना ले, इनके 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके बॉन्ड बना ले, और ये दोनों डिफरेंट आपस में आके बॉन्ड बना। तो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिया तो हमें यहां पर कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं? 1 2 और 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ये दोनों का रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा? आंसर क्या आ जाएगा? ये भी मिलेगा, इथेन भी मिलेगा, ब्यूटेन भी मिलेगा और प्रोपेन भी मिलेगा। और ये क्या है? ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि अगर सिमेट्रिकल मतलब एक अल्काइल हैलाइड लिया तो ये क्या हो जाएगा? डाइमेराइजेशन हो जाएगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट मिलेगा जो कि क्या होगा? सिमेट्रिकल। तो क्या क्या पॉइंट हमने इस रिएक्शन में अभी तक सीखा? सर ये जो है मीथेन बनाने का तरीका यहां से नहीं मिलेगा, मीथेन नहीं बना सकते हैं। दूसरी चीज कि सर ये सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए अच्छा मेथड है, अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए अच्छा मेथड नहीं है। और तीसरी चीज क्या आपने लिखा था कि अगर हमने मॉइस्ट ईथर लिया, ड्राई ईथर नहीं लिया, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्कोहल बनेगा, न कि एल्केन मिलेगा। तो बेटा आप क्या करें, ये तो आप नोट कर ही लिए थे पहले, तो इसे नोट करने की जरूरत नहीं है। ये आप नोट कर लीजिए। क्या लिखेंगे यहां पर? इफ इफ 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, आर टेकन। अगर 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिया गया तो यहां पर क्या होगा रिएक्शन में? ये यहां पर लिखा हुआ है, आप नोट करें। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्काइल हैलाइड उड रिएक्शन से, अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का, उसको हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। सपोज यहां पर हमने क्या लिया? CH3 CH2Cl, यहां पर लिया CH3 CH3Cl, और यहां पर हमने लिया CH3 Cl। इसका भी हमने रिएक्शन कराया, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसमें भी हमने लिया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और इसमें भी हमने लिया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बेटा ये कितने डिग्री का अल्काइल हैलाइड होगा? तो आप बोलोगे 1 डिग्री। ये कितने डिग्री का अल्काइल हैलाइड होगा? 2 डिग्री। ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री। कैसे पता चला? Cl जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 1 डिग्री कार्बन है।
Cl जिस कार्बन से अटैच है 2 डिग्री कार्बन है, Cl जिस कार्बन से अटैच है 3 डिग्री कार्बन। अब क्या होगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा भाई, Cl पे माइनस डेल्टा तो इस पे प्लस डेल्टा, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो रेडिकल ये बॉन्ड टूट जाएगा और Cl माइनस बाहर निकलेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल। मैंने क्या बताया था, डाइमेराइजेशन होगा, दो रेडिकल बनते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। तो चलो 2 रेडिकल बनाते हैं, CH2 CH3 रेडिकल। यहां पर क्या बने होंगे, CH3 CH CH3 रेडिकल, और यहां पर भी CH CH3 CH3। यहां पर क्या बना होगा, CH3C CH3 रेडिकल। यही बना होगा। और इसी बात है यार, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। अब देखो ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे, आर आर, क्या बन जाएगा, एल्केन CH3 CH2 CH2 CH3। ये रेडिकल कंबाइन करने के लिए आए। अब थोड़ा समझने वाली बात है कि सर इस पे एक CH3 था, एक CH3 था, ये दोनों आए कंबाइन करने के लिए, आराम से कंबाइन हो गए। अब इस पे 2 CH3 बड़े बड़े ग्रुप आ गए। तो आप तुम समझना, ये CH3 ये रेडिकल आ रहा है इसके ऊपर कंबाइन करने के लिए, तो इसका भाई ये CH3 जब आ रहा है इसके साथ कंबाइन करने के लिए, तो इसके ऊपर जैसे ही आया होगा, इस CH3 का इस CH3 के साथ रिपल्सन, इस CH3 का इस CH3 के साथ रिपल्सन, थोड़ा सा रिपल्सन बढ़ जाने के कारण ये रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा, रिएक्शन होने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। प्रोडक्ट बनेगा नो डाउट, लेकिन ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा, प्रोडक्ट बनाने की टेंडेंसी थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। जैसे ही ये आएगा कंबाइन करने के लिए, सोचना बेटा, इस CH3 CH3 का आपस में रिपल्सन, इस CH3 CH3 का रिपल्सन, इस CH3 CH3 का रिपल्सन, रिपल्सन ज्यादा होगा कि कम होगा, आप बोलोगे कि ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा तो ये आपस में कंबाइन कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो कुछ और सोचेंगे, सर यहाँ कैसे हुआ, यहाँ पर हुआ रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन होने की टेंडेंसी कम थी, यहाँ आराम से रिएक्शन हो जा रहा था। तो अब क्या होगा सर यहाँ 3 था तो ये आपस में मिल ही नहीं पाएंगे। जब नहीं मिल पाएंगे तो फ्री रेडिकल बोलेगा कि कहीं और से रिएक्शन हमें करना है। अब बताओ बेटा, रेडिकल के प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिशन होता है कि हेट्रोलाइटिक, बोलोगे होमोलाइटिक। तो इस बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन हो गया, H पे रेडिकल CH2 पे रेडिकल, ये बॉन्ड है कि गया, तो आप बोलोगे गया। H रेडिकल CH2 रेडिकल, ये H रेडिकल, अब ये तो साइज छोटा हो गया ना, इसके साथ आके कंबाइन कर गया, तो H रेडिकल और ये रेडिकल मिलके बॉन्ड बनाया, क्या बन जाएगा, CH3 C, ऊपर CH3, नीचे भी CH3 और इसके साथ H आके कंबाइन हो गया, प्लस अब देखो ये भी रेडिकल और ये भी रेडिकल दोनों मिलकर बॉन्ड बना दिया। यहाँ CH3 है कि CH2 बचा, आप बोलोगे सर CH2 हो गया। कैसे CH2 हो गया भाई, क्योंकि सर ये CH2 इसलिए हो गया कि पहले CH3 था, एक H इधर गया तो यहाँ CH2। अब देखो ये CH2 का ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना दिया, क्या बन गया, CH3, ये C बच गया CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। फिर से समझते हैं इस रिएक्शन को, क्या हुआ है, ऐसे 2 रेडिकल बने हैं, जैसे ही आए कंबाइन होने के लिए ये दोनों पे 3 CH3 लगे हैं, इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है कि आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो अब रेडिकल के प्रेजेंस में इस बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन हुआ, यहाँ से H रेडिकल निकला, ये H रेडिकल इसके साथ कंबाइन करके यहाँ H आ गया, क्या बन गया, CH3 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 CH। और ये रेडिकल आपस में 2 रेडिकल पास हो तो कंबाइन करके बॉन्ड बना लेते हैं, तो एक यहाँ पर बॉन्ड बन गया तो डबल बॉन्ड आ गया। आप बोलो सर यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिला, यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिला, लेकिन यहाँ पर 2 प्रोडक्ट। ये कितने डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, तो 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है सर। मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है उस रिएक्शन में ये RR टाइप का एल्केन नहीं देता है, ये एक एल्केन देता है और एक एल्कीन देता है।
एक एल्केन और एक एल्कीन, जबकि 1 डिग्री जितने कार्बन थे उसने डबल कार्बन का एल्केन दे दिया। 2 डिग्री जितने कार्बन का एल्केन था उसके डबल कार्बन, 3 कार्बन का एल्केन था 6 कार्बन का एल्केन दे दिया। लेकिन 3 डिग्री नहीं सर, ऐसा रिएक्शन नहीं किया, रेडिकल बना उसके बाद रिएक्शन वैसे गया ही नहीं, जितने कार्बन का था उतने ही कार्बन का एल्केन दिया और उतने ही कार्बन का एक एल्कीन दिया। और सुनना मेरी बात भाई, ये दोनों मिल रहे हैं तो इसको बोलते हैं डाइमेराइज होना। दो फ्री रेडिकल मिलकर आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, दो अलग अलग फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लिए, तो इसे बोलते हैं डाइमेराइज। यहां पर क्या हो रहा है सर, एक रेडिकल में से H निकल रहा है और एक रेडिकल के पास H आ रहा है। H का रिमूवल, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिए हो ना, रिडक्शन रिमूवल ऑफ H इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहां से H का रिमूवल हो रहा है, यहां पर H का एडिशन हो रहा है। H का रिमूवल ऑक्सीडेशन, H का एडिशन रिडक्शन। और एक ही कंपाउंड है, ये रेडिकल जो है वही ये भी रेडिकल है, और एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो तो उसे क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन। रिडॉक्स नहीं, रिडॉक्स तो है ही, रिडॉक्स में भी एक अलग टाइप, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब यहां डाइमेराइजेशन, यहां डाइमेराइजेशन, लेकिन यहां पर क्या हुआ, डिसप्रोपोर्शनेशन। क्या हुआ, डिसप्रोपोर्शनेशन। तो 1 डिग्री से अगर मान लो कि 3 डिग्री से 1 डिग्री की तरफ जा रहे हो आप, तो क्या हो रहा है, डाइमेराइजेशन हो रहा है। लेकिन 1 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ आप जा रहे हो तो यहां पर क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल गिव डिसप्रोपोर्शनेशन इन उर्ज रिएक्शन, तो 3 डिग्री। डाइमेराइजेशन कौन देगा, तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। या ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड आफ्टर वुड रिएक्शन गिव्स एल्केन एंड एल्कीन एज प्रोडक्ट, तो आंसर क्या होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो आप नोट कर लें, 1 डिग्री से 3 डिग्री आए तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का रेट बढ़ेगा, मतलब इसमें सबसे ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसमें थोड़ा सा कम डिस्प्रोपोर्शनेशन, ज्यादा डाइमेराइजेशन, इसमें बहुत कम डिस्प्रोपोर्शनेशन, सिर्फ और सिर्फ डाइमेराइजेशन। इधर से इधर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ डाइमेराइजेशन, यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्रोपोर्शनेशन। आप इसे नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपने क्या देखा, 1 डिग्री से 3 डिग्री जाएंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का रेट बढ़ेगा, 3 डिग्री से 1 डिग्री की तरफ जाएंगे तो डाइमेराइजेशन का रेट बढ़ेगा। अगर वही वुड रिएक्शन में सोडियम मेटल की जगह पे मेटल चेंज करके हमने अगर जेडन मेटल ले लिया तो प्रोडक्ट वही बनेगा, एल्केन ही बनेगा, लेकिन रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे, इफ Jaden metal is used, then the reaction is called as रिएक्शन को किस नाम से हम लोग जानेंगे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे हम लोग, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। जैसे RX है और यहां पर जेडन ले लिया, ड्राई ईथर ले लिया तो RR एल्केन बन जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आपको इसमें प्रोडक्ट बताना है। जैसे मान लो कि यहां पर Cl है, सोडियम ड्राई ईथर, प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर हमने ले लिया CH3 CH2Cl सोडियम ड्राई ईथर, क्या प्रोडक्ट बनेगा।
तीसरा क्वेश्चन ये है कि इस तरह का कोई कंपाउंड ले लिया, सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर। ये चारों प्रोडक्ट आपको बताने हैं कि क्या बनेगा। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से Cl निकलेगा, रेडिकल बनेगा, ऐसे दो रेडिकल आ जाएंगे, आपस में डाइमराइज हो जाएंगे, ये रेडिकल बना, ये रेडिकल बना, दोनों डाइमराइज हो गए, ये प्रोडक्ट बना। इसमें CH3 CH2 रेडिकल बनेगा और फिर से एक CH3 CH2 रेडिकल बनेगा, ये आपस में डाइमराइज हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ये बन गया प्रोडक्ट। इसमें सर अरे भाई एक ही कंपाउंड में दो Cl है, तो ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा, इसमें भी दो आपस में ही है, तो क्या होगा, ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा, और ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये, और ये दोनों जब आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा। मतलब यहां से साइक्लोएल्केन भी बन गया, एल्केन भी बन गया, तो यहां से एल्केन भी बना सकते हो, साइक्लोएल्केन भी बना सकते हो। आपके अब दिमाग में एक बात आएगा, सर जैसे वहां पर दो फ्री रेडिकल आपस में आके कंबाइन किए, ऐसे यहां पर नहीं हो सकता है क्या कि इस तरह का एक और फ्री रेडिकल दो आ गया और ये दोनों कंबाइन कर जाए, ये दोनों कंबाइन कर जाए और यहां पर इस तरह से 6 मेंबर रिंग बन जाए। तो मैं अब जो बोल रहा हूं सुनना ध्यान से भाई, यहां पर क्या है कि इसका एक ही हाथ खाली है, एक ही फ्री रेडिकल यहां पर बना है, एक ही हाथ खाली है, तो दूसरा हाथ तो इसको हाथ किसी से मिलाना है, बॉन्ड बनाना है तो किसी और के साथ मिलाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, इसी में दो हाथ है, तो अपने से हाथ मिलाना आसान होता है सर, दूसरे से हाथ मिलाने के लिए दूसरे के पास जाना होता है, तो अपने से हाथ आदमी इंसान पहले ही बना लेता है, तो ये बनने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, यहां पर क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, साइक्लोब्यूटेन। ये आपस में दोनों फ्री रेडिकल, एक ही कंपाउंड के दो फ्री रेडिकल आपस में दोनों मिल के बॉन्ड बना लिए। अब ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर इसका रेट R1 है और इसका रेट R2 है, R1 और R2 में क्या रिलेशन है, R1 और R2 में क्या रिलेशन है। तो देखो इसको अक्सर लोग गलत करते हैं, सर 3 मेंबर रिंग जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है और 4 मेंबर रिंग इससे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये फास्ट बनेगा, ये स्लो बनेगा। मैं बोलूंगा ये नहीं, अब सुनना, ये दोनों रेडिकल को आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बनाना था, ये सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन, सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन, ये दोनों का फ्री रोटेशन हो रहा है। अब देखना यहां पर जब फ्री रोटेशन होगा तो क्या होगा भाई, इसका फ्री रोटेशन हो रहा है, कितना भी मैं इसको घुमा रहा हूं, दोनों रेडिकल के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही, आराम से बॉन्ड बना लेगा। यहां पर क्या होगा, इसका भी फ्री रोटेशन, इसका भी फ्री रोटेशन, तो देखो रेडिकल का डिस्टेंस बढ़ता घटता जा रहा है, मतलब फिक्स पोजीशन पे नहीं है, बॉन्ड बनाने में तकलीफ होगा क्योंकि फ्री रोटेशन इसमें ज्यादा बढ़ गया। और एक बॉन्ड होता और स्लो होता, क्योंकि यहां पर अब रेडिकल का डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, तो रेडिकल फिक्स नहीं है, जबकि 3 मेंबर्ड रिंग बनाना है, ये रेडिकल कितना भी घुमाओ वहीं पे रहेगा। मतलब जो रेट की अगर हम बात करें तो वो R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। यहां पर रेट की बात करना है तो फ्री रेडिकल निकालो और उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी निकाल दो। भाई यहां पर क्या फ्री रेडिकल बनेगा, यहां पर ये बनेगा 3N3 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर क्या बनेगा फ्री रेडिकल, ये बनेगा 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये फास्ट होगा, ये स्लो होगा, है ना। तो इस चीज पे उतना नहीं जाना है, गुड यील्ड की बात करता है तो ये बनेगा। बात करना है यहां पर रिएक्टिविटी की, तो R1 इज ग्रेटर देन R2। तो अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, आप फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखे और तब आंसर दोगे कि हाँ भाई इसका रेट ज्यादा होगा, इसका रेट कम होगा। आप नोट करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो ये था वुड रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना,
आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे और वो आप बस इसे सॉल्व करोगे। वुड रिएक्शन में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इसी से सिमिलर है, उसको हम लोग पढ़ते हैं कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या होता है सुनने का है। जैसे वुड रिएक्शन है उसी तरह से ये भी है। इसमें क्या आप लेते हैं R3 डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, और वहां अल्काइल हैलाइड था, यहां पर क्या लिए हो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए और साथ में NaOH ले लिए। और NaOH लेने के बाद हमने क्या करा दिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करा दी। क्या करा दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। अब सुनो इस रिएक्शन में क्या होगा। NaOH एक बेस है सर, NaOH क्या है, बेस है, तो यहां से H प्लस को निकालेगा, H प्लस को निकालेगा, माइनस आया माइनस आया। सर यहां से CO2 बाहर निकलेगा, यहां से भी CO2 बाहर निकलेगा, ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा, R मिलके एल्केन बना लेगा, क्या बन जाएगा R2। क्या बन जाएगा R2 प्लस 2 CO2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा CO2 प्लस NaOH से OH माइनस में H प्लस को निकाला है तो 2 H2O मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 2 H2O मिल जाएगा। और सोडियम तो है ही, तो यहां पर Na प्लस भी है। तो कैसे आपको रिएक्शन कराना है, RCOOH है सर, क्या है RCOOH, तो यहां से पहले बेस है तो H प्लस निकालेगा, H प्लस निकालेगा तो O पे माइनस कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट में से यहां से भी CO2 निकलेगा, यहां से भी CO2 निकलेगा, और R मिलके क्या बन जाएगा एल्केन मिल जाएगा। फिर से वही बात था, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मैकेनिज्म अभी हम लोग देखेंगे कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। बताओ अगर ये 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड हुए तो 2 डिफरेंट रेडिकल बनेगा, और जब 2 डिफरेंट रेडिकल बनेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा कि 3-3 का मिक्सचर बन जाएगा, 3-3 का मिक्सचर बन जाएगा। ये दोनों आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो 1 कार्बन का लिया तो 2 कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा, ये 2 कार्बन का हुआ तो 4 कार्बन का प्रोडक्ट। मीथेन बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। तो मीथेन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय दिस मेथड, एंड दिस मेथड इज आल्सो सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, नॉट फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन। तीसरी चीज 3 डिग्री अल्काइल, 3 डिग्री यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमने ले लिया, मतलब ये R अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री हो गया तो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो यहां भी कुछ पॉइंट्स है। मीथेन बनेगा क्या, नहीं, मीथेन कैन नॉट बी सिंथेसाइज। मीथेन यहां से सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे है। भाई हमने क्या लिया है R3 डबल बॉन्ड OH, और इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराया, OH माइनस अनायन एसिड बेस रिएक्शन कर लिया तो क्या बना होगा H2O प्लस R3 डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, Na पे प्लस चार्ज तो होता ही। ये कार्बोक्सिलेट आया ना, ये H2O जो मिला उसको हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया, मतलब सेल में डाल दिया। भाई सेल में क्या होता है, एनोड और कैथोड। ये पॉजिटिव प्लेट, छोटा वाला निगेटिव और बड़ा वाला पॉजिटिव प्लेट, दिस इज कॉल्ड एज एनोड एंड दिस इज कॉल्ड एज कैथोड। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। कैसे याद रखोगे, एनोड ए वॉवेल से शुरू हो रहा है, ऑक्सीडेशन O वॉवेल से शुरू होता है।
कैथोड सी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, और रिडक्शन आर ये भी कॉन्सोनेंट है। इसमें हमने क्या रख दिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, Na प्लस, एंड H2O है H प्लस O माइनस। अब ये सब का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो क्या लिखेंगे, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा भाई, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस O पे माइनस चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। बताओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, माइनस चार्ज में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो माइनस चार्ज एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बन जाएगा, रेडिकल। क्या बनेगा, रेडिकल। क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ रेडिकल। अब रेडिकल के प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिशन होता है, इस बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये रेडिकल, ये रेडिकल, रेडिकल रेडिकल मिलकर बॉन्ड क्या बन जाएगा, आर रेडिकल प्लस CO2। ये रेडिकल रेडिकल मिलकर बॉन्ड बन जाएगा, तो CO2 हो गया, यहां आर रेडिकल। आर रेडिकल एक ही होंगे कि बहुत होंगे, बहुत होंगे। दो आर रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, आर आर प्लस CO2 गैस, प्लस CO2 गैस। तो पूछा जाए कि कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में एल्केन कौन से नोड पे मिलता है, तो क्या लिखोगे, कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलता है, तो क्या लिखोगे, एनोड पे। अब बात करते हैं रिएक्शन एट कैथोड। अब कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन किसका होगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। सोडियम प्लस क्यों बनाया भाई, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्यों दिया, अपने आप को नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन देके खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा थी, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, H2O का H प्लस। कौन लेगा, H2O का H प्लस। तो H2O को इलेक्ट्रॉन मिला, कौन दिया इलेक्ट्रॉन भाई, तो ये एनोड दिया इलेक्ट्रॉन जो यहां पर मिला था। तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके H रेडिकल बनाएगा, और बहुत सारे H रेडिकल मिलके H2 गैस बना देंगे। दो H रेडिकल मिलके H2 गैस, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा, OH माइनस। भाई H प्लस और OH माइनस बचा। H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, H रेडिकल बना, H रेडिकल आपस में कंबाइन करके दो H2 बना लिए, और साथ में क्या मिल गया, OH माइनस। OH माइनस और Na प्लस मिलकर क्या बना लिया, NaOH। क्या बना लिया, NaOH। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में एनोड पे क्या मिलता है, तो आप बोलोगे कि एल्केन मिलता है और CO2 गैस मिलता है। कैथोड पे क्या मिलता है, तो आप बोलोगे कि H2 मिलता है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मिलता है। मीडियम कैसा हो गया भाई, NaOH का फॉर्मेशन हुआ, तो मीडियम क्या बन गया, बेसिक बन गया। तो तीन तीन पॉइंट, क्या पॉइंट आपको मिला, यहां पर लिखते हैं, एल्केन एंड CO2 are obtained at एनोड। उसके बाद H2 गैस is obtained at कैथोड। कैथोड पे कौन सा गैस मिलेगा, H2 गैस मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर लें भाई, NaOH का फॉर्मेशन हुआ, तो मीडियम कैसा हो गया, बेसिक। तो क्या लिखेंगे इन दिस रिएक्शन, मीडियम बिकम्स बेसिक। सो पीएच ऑफ मीडियम, पीएच आपको पता है ना, एसिड के लिए कम और बेस के लिए ज्यादा होता है। 7 जो होता है न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो पीएच ऑफ मीडियम इंक्रीजेज। पीएच बढ़ेगा तो मीडियम का बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा।
NaOH बढ़ेगा तो मीडियम बेसिक हो जाएगा, तो पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर से समझते हैं इस रिएक्शन को। शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड दिखना चाहिए, NaOH दिखना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइसिस दिखना चाहिए। जैसे इतनी सारी चीजें देखी, हम कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, COH को बाहर निकालो, COH को बाहर निकालो, R को दोनों को कंबाइन कर दो, बात खत्म। ओड रिएक्शन जैसा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। मीथेन बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। एल्केन एंड CO2 कहां मिला है, एनोड पे मिला है। कैथोड पे H2 गैस मिला है। मीडियम कैसा हो गया है, बेसिक। मीडियम जो है उसका पीएच बढ़ गया कि घट गया सर, चूंकि बेसिक है मीडियम इसलिए पीएच उसका इंक्रीज कर गया। अब आगे की बात करते हैं कि सर कोई ऐसा रिएक्शन हो सकता है क्या कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में कि जो H2 गैस कैथोड पे मिला है, H2 गैस हमें एनोड पे भी मिले। भाई ये गैस तो फिक्स है कि CO2 मिलेगा, यही वैरी कर सकता है, एक कार्बन का, दो कार्बन का, तीन कार्बन का, चार कार्बन का। एक कार्बन का हुआ तो दो कार्बन का एल्केन इथेन मिलेगा, दो कार्बन का हुआ तो चार कार्बन का मिलेगा। अच्छा सर, ये अगर कार्बन नहीं हुआ, ये हाइड्रोजन हो गया, मतलब ये H हो गया, ये H हो गया तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और फॉर्मिक एसिड यहाँ CO2 निकल गया तो यहाँ H रेडिकल, H रेडिकल और H रेडिकल मिला के H2 गैस बन जाएगा। मतलब क्या है कि सर यहां पर H रहता है, यहां पर H रहता, तो ये दोनों कंबाइन करके H2 बनाता, मतलब एनोड पे भी H2 गैस मिल जाता। तो क्या लिखेंगे, इफ फॉर्मिक एसिड इज टेकन in Coleridge electrolysis, then same gas H2 is obtained at एनोड एंड कैथोड। एनोड पे भी और कैथोड पे भी कौन सा गैस मिल जाएगा, H2 गैस मिलेगा। कब, जब हमने फॉर्मिक एसिड ले लिया कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में। तो ये था कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, आप इसे नोट कर लें, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रोडक्ट लिखना है, राइट डाउन प्रोडक्ट। राइट डाउन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। NaOH के साथ क्या किया गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां भी NaOH के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस, NaOH के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस। भाई NaOH के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है। इसको हटाओ और रेडिकल बनाओ, इसको हटाओ और रेडिकल बनाओ, रेडिकल रेडिकल मिलकर क्या कर लेगा, बॉन्ड, क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। फिर से मैं बोलूंगा, इसको हटाओ रेडिकल, इसको हटाओ रेडिकल, दो रेडिकल मिलकर क्या बन जाएगा, बॉन्ड, बेंजीन बन गया। यहां पर भी रेडिकल हटाओ, ये इसको CO2 हटाओ रेडिकल, CO2 हटाओ रेडिकल। अब देखो रेडिकल सिंगल डबल क्या हो जाएगा, पहले तो बना क्या सर, ये बन गया। रेडिकल सिंगल डबल क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होगा, मान लो कि इसको हम रेजोनेंस करा रहे हैं इधर की तरफ, तो इधर से आए रेजोनेंस करने के लिए रेडिकल सिंगल डबल, स्टार्ट एंड, मतलब डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, रेडिकल यहां बन जाएगा। पूरा रेजोनेंस समझना चाहते हो, रेजोनेंस कराना चाहते हो कैसे, रेडिकल है, ये बॉन्ड का होमोलाइटिक इधर इधर, ये रेडिकल ये रेडिकल, रेडिकल रेडिकल मिलके बॉन्ड, रेडिकल रेडिकल मिलके बॉन्ड, क्या बन गया, ये भी बेंजीन बन गया। इस कंपाउंड का कराओगे, ये हटा रेडिकल बना सर, और एक ही रेडिकल बन रहा है तो ऐसे और भी एक बनाएंगे जैसे उड रिएक्शन में होता था, जैसे यहां पर होता है रेडिकल रेडिकल, और ये दोनों मिलकर क्या कर लेगा, बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बन गया। यहां की बात कर लेते हैं, इस एसिड का नाम क्या है बेटा, पहले आ चुका है, ओम्स गैप पढ़ाया था ना सर। देखो दो CH2 आ गया तो ये मैलोनिक सक्सिनिक एसिड हो गया। कौन सा एसिड, सक्सिनिक एसिड।
सर इसमें भी कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जा रहा है, NaOH और साथ में इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वही बात है, यहां से ये टूटा रेडिकल रेडिकल, दोनों रेडिकल मिलकर बॉन्ड क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया। अरे वाह सर, ये तो एल्कीन भी बन सकता है, एल्केन भी बन सकता है, एल्केन भी बन गया, एल्कीन भी बन गया। इस एसिड का नाम याद आ रहा है क्या? मैंने पढ़ाया था इंडक्टिव इफेक्ट में, दिस इज मैलेइक एसिड, दिस इज फ्यूमेरिक एसिड। तो यहां से क्या हुआ, ये हटा रेडिकल, ये हटा रेडिकल, रेडिकल रेडिकल मिलकर बॉन्ड क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, यहां रेडिकल रेडिकल आया बॉन्ड, ये एल्काइन बन गया। यहां भी ये टूटेगा, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो, क्या करना है, COH हटाया रेडिकल, COH हटाया रेडिकल, रेडिकल रेडिकल मिलकर बॉन्ड, यहां भी क्या बन गया, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां H, यहां पर H, CO2 गैस रिलीज हुआ होगा, हमें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिखना था। तो देखो ये भी एसिटिलीन बना, ये भी एसिटिलीन। इस एसिड का नाम क्या है, मैलेइक एसिड, और इसका नाम क्या है, फ्यूमेरिक एसिड। इस एसिड का नाम है मैलेइक एसिड, इस एसिड का नाम है फ्यूमेरिक एसिड। मैंने बताया था ना, दिस इज मैलेइक एसिड एंड दिस इज फ्यूमेरिक एसिड। मतलब ये है कि मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड इज टेकन एज reactant for Kolbech electrolysis reaction, then same product is formed, acetylene। क्या बनेगा, एसिटिलीन बन जाएगा। तो आप इसे नोट करें। नोट करने के बाद आज हम यहीं पर लेक्चर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अलग रिएक्शन, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उससे आप जरूर करेंगे। एक असाइनमेंट जाएगा, वुड रिएक्शन और कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन के काफी क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसे आप सॉल्व करेंगे, और जहां जो नहीं समझ में आए वो मुझे व्हाट्सएप करें, है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।